मैं मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉ करूँगा। तो इसमें देख रहे हो आप सभी, मुझे 25,000 इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ इस प्रॉफिट की वजह से, इस पैसों से, कि मैं ट्रेड ही नहीं कर पा रहा। अगर प्रॉफिट आपका नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस ना हो उससे बढ़िया। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस आज है ट्यूसडे और आज मैं थोड़ा जल्दी ही उठ गया भाई। अभी सुबह के 6 ही बज रहे हैं और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। रात कल मैं जल्दी सो भी गया था अपनी वीडियो एडिट करके, तो जल्दी उठ भी गया। बाहर तो कुत्ते भौंक रहे हैं। उठ गया हूँ तो मैंने सोचा ब्लॉग ही स्टार्ट कर लेते हैं, चलते हैं बाहर, थोड़ा जूस वूस भी पी आते हैं, फिर देखते हैं क्या चल रहा है आज का मार्केट का हाल। बाकी गाइस हो सकता है मैं आज अपना एक्सएनएस वाला अमाउंट जो था मैं विड्रॉ कर लूँ। प्रॉफिट तो वैसे बन रहा है बट ज्यादा रिस्क लेके फायदा नहीं है। आज भी गाइस मौसम कुछ सही नहीं है, बारिश होगी लग रहा है फिर से आज। ये देखो, पूरा धुंधला धुंधला आसमान। भाई लोग जूस भी पी लिया मैंने और अभी शॉप पे आके और चल के देखते हैं थोड़ा सेटअप वेटअप ट्रेड व्रेड के बारे में, और जल्दी से वापस चलते। नहीं तो भाई इतना मौसम बेकार है, मुझे लग रहा है बारिश हो जाएगी तो मैं जा भी नहीं पाऊंगा वापस। तो भाई चलो सिनेरियो देख लेते हैं आज के मार्केट का, गोल्ड का। तो आज गोल्ड बहुत ही ज्यादा बुलिश है भाई। ये देखो 1.37 का बुलिश है और अभी भी नीचे आ गया। नहीं तो मुझे तो लग रहा है भाई 2-3% तक ये बुलिश गया होगा आज भाई। मतलब क्या हो गया गोल्ड को, क्या मतलब यही है कि भाई जो मॉर्निंग में ट्रेड करेगा उन्हें ही भाई मूव मिलेगा, बाकियों के लिए कुछ नहीं है भाई। अब देखो सुबह सुबह भाई आके क्या ही गंदा मूव कर जाता है मार्केट, और जो बाद में आता है भाई उन्हें ये साइडवेज मार्केट दिखता है। हम न्यू सेशन ट्रेड करेंगे, अभी तो टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है, 11:25 हो रहा है। हम न्यू सेशन ट्रेड करेंगे तब तक शायद मिले या ना मिले, क्या ही पता। कर भी क्या सकते हैं, वेट ही कर सकते हैं एट द एंड। मैंने अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं किया अपने एफटीएम वाले अकाउंट पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये $233 का कल ही प्रॉफिट था, अभी तक वहीं पे है, और आज का भी जीरो ही दिख रहा होगा, कोई भी ट्रेड नहीं, नो ट्रेड। तो और एक्सचेंज गाइस मैंने अभी एक ट्रेड किया था यहाँ पे। मैंने यहाँ पे सेल मारा था, यहाँ पे आई थी मारा था, और ये वापस रिवर्स हो गया। मेरा एसएल यहाँ पे हिट हो गया और एसएल हिट करते ही भाई नीचे गिर गया। अब एसएल नहीं देता तो पता लगता कि भाई तो रूल्स ब्रेक हो जाते, बट एसएल दे दिया तो भाई मार्केट रिवर्स हो गया। ये देखो भाई कुछ ऐसे ऐसे डॉलर, ओवरऑल मेरा $14 का लगभग इसमें लॉस हुआ है। और गाइज मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो वन डे के अगर चार्ट पे चले गोल्ड के, तो भाई गोल्ड ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया भाई, जहां मैं बता रहा था। ये देखो कल ब्रेकआउट हो गया और ये गैप गैप अप खुला है क्या, इतना समझ में नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा गैप कैसे हो गया। तो मैंने बताया था ना अगली इसकी हाई यहाँ तक है, तो हाई इसने टच किया और नया हाई भी लगा दिया है भाई। इसने नया हाई लगाया भाई। Here's the contact info for Neha. अरे चल भाई सीरी तू भी, लेट्स सी। अब मुझे लग रहा है यहाँ से या फिर फॉल आ जाएगा शार्प फॉल लिक्विडिटी लेके, या फिर भाई अब निकलेगा मार्केट एकदम वन साइडेड भाई निकल रहा है। हम कर भी कह सकते हैं, वेट कर सकते हैं। मुझे तो साइडवेज मार्केट ही दिखता है डेली भाई। सुबह उठता हूँ आता हूँ मार्केट में तो साइडवेज दिखता है। कल भी इतना गंदा साइडवेज था जहाँ पे ये देखो सुबह मूवमेंट आया, ये साइडवेज मार्केट हमने ट्रेड किया, छोटा मोटा स्केल। ये सुबह मूवमेंट आ गया, ये साइडवेज मार्केट है। अब देखते हैं न्यू सेशन में अगर मूवमेंट आता है तो ही ठीक रहेगा, नहीं तो फिर साइडवेज ही मिलेगा हमें, और क्या ही। बट चलो गाइज अभी कुछ ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अभी मूवमेंट मिल सकता है मुझे। मैंने अपने रियल वाले अकाउंट में थोड़ा सा ट्रेड कर लिया, उसके अंदर छोटा सा लॉस हो गया मेरा $14 का। बाकी मैंने फंडेड अकाउंट में अभी कोई ट्रेड नहीं किया है, और रियल वाले अकाउंट में भाई वो चूल की वजह से मेरा लॉस हुआ है। तो अभी मुझे अभी स्टिकर यहाँ पे लिख के लगाना पड़ेगा कि भाई मैंने गलती करी, कि मैं लालच में ग्रिड में मेरे को ग्रिड हुआ और मैं घुसा, तो मेरे को ग्रिड नहीं करना है। चलो एक स्टिकर लगा देता हूँ गाइस, ये लो ग्रिड मैंने किया, कंट्रोल ग्रिड अदरवाइज आई विल ब्लो माय अकाउंट। और लालच बुरी बला है, और आज मैंने ग्रिड किया और लॉस किया, तो इसको ध्यान में रखना है भाई। तेरे को यहाँ पे लगा देता हूँ। तो गाइस ये ग्रिड का हो गया, और इतना सब मिस्टेक्स, जितने भी हमारे मिस्टेक्स हैं भाई यहाँ पे सब लिखा पड़ रहा है। मैंने कितनी बार क्या किया है, कंसिस्टेंसी नहीं मैं रख पाता हूँ, और स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ। नो प्रॉफिट इज बेटर देन लॉस भाई। सो ट्रेड ऑन सेटअप भाई, अगर सेटअप पे ट्रेड मिलता है तभी ट्रेड करो। अगर प्रॉफिट आपका नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस ना उससे बढ़िया। गाइज मैंने अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, 6:18 हो रहा है, और मैंने यहाँ पे गोल्ड का ट्रेड किया था सेल में, जो कि मेरा लॉस चला गया $247 का। मैंने यहाँ पे बाई, ये भाई एक ट्रेड लाइन जैसा आ रहा था, यहाँ पे ये ट्रेड लाइन आप देख सकते होंगे, ये आ रहा था। तो जैसे मैंने यहाँ पे बाई का ट्रेड किया, बट भाई इसने ब्रेकडाउन दे दिया और मेरा एसएल चला गया। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 247 से गया है, 0.5 लोड से गया था, ज़्यादा लोड भी नहीं था इसमें। बाकी लेट्स सी, मैं सेलिंग का ट्रेड करने वाला हूँ। यहाँ पे ब्रेकडाउन आया है तो देखते हैं बनता है ट्रेड तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइज अभी मैंने कुछ ट्रेड किए जिसमें कि मेरा अपने फंडेड अकाउंट में लॉस हुआ, और मेरे रियल वाले अकाउंट में पहले लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट किया मैंने, उसके बाद फिर बहुत बड़ा लॉस हुआ, और उसके बाद फिर बहुत बड़ा मैंने प्रॉफिट किया। मतलब कोस्ट टू कॉस्ट ही हूँ अपने रियल वाले अकाउंट में, बट मेरा फंडेड अकाउंट में मैंने अच्छा खासा आज लॉस कर दिया है।
नियरेस्ट $800 का लॉस किया है। और वो इसलिए हुआ क्योंकि भाई मैं ट्रेड मैनेज नहीं कर पा रहा, मतलब दोनों चीज़ एक साथ कर रहा हूँ, जैसे कि फंडेड अकाउंट में भी ट्रेड कर रहा हूँ और अपने रियल वाले में भी ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे से ट्रेड मैनेज नहीं हो पा रहा। और मेरा रियल वाला अकाउंट तो बहुत ही ज़्यादा लॉस में चला गया था, बट किसी तरह मैंने रिकवर किया है। और इस वजह से मैं सोच रहा हूँ भाई कि मैं अपना एक्सनेस वाला जो है इसको मैं विड्रॉ कर देता हूँ भाई, अब इसमें ट्रेड नहीं करूँगा। और अपना जो ये चल रहा है एफटीएम वाला अकाउंट और ब्लूबेरी वाला, इन दोनों में ही ट्रेड करूँगा। रियल अमाउंट से ट्रेड करके भाई मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही, मैं रूल्स बहुत ब्रेक कर रहा हूँ अपने। जब तक मैं फंडेड अकाउंट पर ट्रेड करता हूँ मैं इतना रूल्स को इतने ध्यान रखता हूँ, और जब मैं रियल अकाउंट पे आ जाता हूँ मेरे रूल्स ब्रेक होने लगते हैं, पता नहीं क्यों। वो अब आई थिंक मेरे को ग्रीड हो जाता है, मैं ग्रीड के चक्कर में कि भाई जल्दी ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट आ जाएगा, बट भाई मेरा ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाता है। तो चलिए मैं आपसे को अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ले चलता हूँ और आपसे को पूरा डिटेल दिखाता हूँ। और आज ही मैं मनी विड्रॉ करूँगा अपना एक्सनेस वाला, तो वो भी मैं आपसे को दिखाऊंगा ताकि आपको पता रहे कि आप सभी के सामने मैंने विड्रॉ किया है। और बैंक अकाउंट में अगर विड्रॉ होगा तो बैंक में करेंगे, नहीं तो बाइनेंस में ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब अगर मैं इसको और होल्ड करके रखूँगा तो मुझे तो लग रहा है कि मैं लॉस ही कर दूंगा। सो गाइज हम आ चुके हैं अभी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, और मैं आप सबको बता दूं कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेड किया था गोल्ड में और बाई साइड का, तो यहाँ पे मेरा एसएल चला गया। और ये मैंने रियल अकाउंट में और फंडेड अकाउंट में दोनों में किया था, यानी एफटीएम में। और फिर मैंने इसमें एसएल गया तो मैंने यहाँ पे जब ब्रेकडाउन दिखा तो मुझे लगा भाई लिक्विडिटी स्वीप हुई है, मुझे इतनी जल्दी ट्रेड करना भी नहीं चाहिए था। बट भाई एक ये ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन आया, तो इसी ट्रेड लाइन के सपोर्ट पे भी मैंने पहला वाला ट्रेड लिया था, बट उसी ट्रेड लाइन के जब ब्रेकडाउन आया तो मैंने वापस से यहाँ पे ट्रेड लगा दिया और ये वाला ट्रेड भी मेरा एसएल लेके चला गया। यानी कि लगातार मेरे 2 एसएल हिट हो गए गंदे गंदे, और मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। और मैंने ये वाले ट्रेड अपने रियल अकाउंट में यानी एफटीएम में और एक्सएनएस में भी किया है। तो बात यह है कि दोनों में एसएल गया, बट मैंने एफटीएम वाला मैंने बंद कर दिया क्योंकि भाई उसके अंदर लगभग मैंने $800 का लगभग लॉस कर दिया था। जहाँ पे देख सकते हैं अपनी इक्विटी आ चुकी है 24,373, यानी कि मैंने आज $862 का लॉस कर दिया था। और ओवरऑल अगर माने अपनी इक्विटी से तो मेरा $626 का मैं लॉस में हूँ अभी मैं और अगर ट्रेड में रिस्क लेता तो क्या पता ये $1000 का मेरा लॉस हिट कर देता और मेरा अकाउंट ही ब्रीच हो जाता। इस वजह से मैंने रिस्क लेना सही नहीं समझा आज। अभी इतना ही जितना लॉस हो गया भाई ठीक है, अब वापस से कल से देखेंगे। और मेरा दिमाग पता है गाइस मैं मैनेज ही नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो अब मैं ये सोच रहा हूँ जो मेरा एक्सनेस वाला अमाउंट है मैं इसको विड्रॉ करता हूँ। जैसे कि मैंने इसके अंदर भी आज प्रॉफिट किया है, वेट में दिखा देता हूँ, कुछ $6-7 का $8 का प्रॉफिट किया है। इसको लोड होने देते हैं। और मेरा जो ये ब्लूबेरी वाला अकाउंट था मैंने इसके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं लिया, अभी अपनी इक्विटी 100K पे ही पड़ी हुई है। इसके अंदर भी ट्रेड करेंगे आराम से। पहले मैं ये 2 मैनेज ही नहीं कर पा रहा हूँ, एक्सनेस और अपना एफटीएम ही, तो मैं उसमें ट्रेड कहाँ से करूँ। और इसके अंदर गाइस अगर क्लोज ट्रेड में देखेंगे तो यहाँ पे देखो, अरे यार, तो इसके अंदर गाइस आप से देखो कि मैंने कितने ट्रेड कर रखे हैं भाई। एक ही दिन के डेट अगर दिखे कहीं पे, कहाँ पे डेट, ये देखो 2 सितंबर में गाइस ट्रेड देखना आप सभी कितने ट्रेड मैंने किए हैं 2 सितंबर में। और ये बस इसलिए हुआ है क्योंकि भाई मेरी साइकोलॉजी बिगड़ी पड़ी है। मैं छोटे छोटे प्रॉफिट रिस्क लेता हूँ, उसके बाद फिर छोटे छोटे प्रॉफिट में खुश हो जाता हूँ, और छोटा सा लॉस आता है फिर मैं दुखी हो जाता हूँ। तो ऐसे हो रहा है मेरे साथ, मैं बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे ट्रेड रहा हूँ, एक साथ नहीं ले रहा हूँ गाइस, ये मैं क्वांटिटी ऐड करता हूँ। ये आपसे को ट्रेड बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं बट बहुत ही ज़्यादा नहीं है, मैं क्वांटिटी छोटी छोटी ऐड करता हूँ। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं 0.2 लोट गोल्ड के हैं, ये 0.32 ये तो बीटीसी का है। मेरी दिक्कत यहाँ पे, मेरी दिमाग जब यहाँ पे ख़राब हो गया जब मैंने ये बिटकॉइन में गलती से ट्रेड लगाया 0.32 लोट से, और मेरा लॉस देखो यहाँ पे $87 का लॉस हुआ। और तब मेरा एकदम मेरी इक्विटी बहुत ही ज़्यादा, ये आप बैलेंस देख रहे हैं, ये लगभग 150 के आसपास चला गया था। मेरे को बहुत दिमाग ख़राब हो गया। तो फिर मैंने अगला ट्रेड वापस से लगा दिया 0.27 लोट से ही बाई में, वही बिटकॉइन में ही, और मेरा $99 का प्रॉफिट आया। तो मेरा वापस से इक्विटी रिकवर हो गया और तब जाके मेरे भाई जान में जान आई। बट क्या ही करें भाई, ऐसा प्रॉफिट करके क्या फ़ायदा, जिससे कि भाई मेरी इतनी साइकोलॉजी बिगड़ रही, मैं इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ इस प्रॉफिट की वजह से, इस पैसों से, कि मैं ट्रेड ही नहीं कर पा रहा। और इसके चक्कर में अपने एफटीएम वाले में भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, इसमें भी मैं लॉस कर दे रहा हूँ। बताओ, रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं कर पा रहा था भाई। इसमें ट्रेड लेता हूँ, इसमें भी ट्रेड ले रहा हूँ, साथ साथ इसमें भी ट्रेड ले रहा हूँ, दोनों जगह ट्रेड लगाने में भाई लगता है टाइम। तो इस वजह से मैं अब सोच रहा हूँ भाई इसको अब रिकवर वापस से विड्रॉ कर लेते हैं। अभी अगर मैं देखूँ आज का, वेट सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ डेली प्रॉफिट। यहाँ पे देख सकता हूँ मैं अपने फ़ोन में, उसको ओपन होने देते हैं। इसमें अब मैं खोलता हूँ एक्सनेस। गाइज यहाँ पे क्लोज ट्रेड आपसे देखो, जैसे आज का है $8.27 USDT मैंने आज प्रॉफिट किया है।
और बाकी ये आज के डेली के ट्रेड है, आज के ही है भाई, देख लो कितने ट्रेड हैं। और $34 मैंने कल प्रॉफिट किया था, यस्टरडे का है। और उससे पहले भी मैंने आई थिंक इतना ही कुछ 25 किया था। $25 मैंने 29 को किया था। उससे पहले ये तो बहुत पुराने ट्रेड हो जाएंगे अपने, यानी कि 12 तारीख 8वें महीने में, ये तो पुराने हो गए। इस बार का जितना मैंने 3 ही दिन ट्रेड किया है, पहले दिन मैंने $25 का प्रॉफिट किया था, और उसके अगले दिन यानी मंडे को, यानी कल मैंने $34 का किया था। और आज मैंने बहुत ही ज़्यादा ट्रेड किया, बहुत ही ज़्यादा रिस्क लिया भाई। ये जो $90 का भाई, $90 का मैंने जो यहाँ पे एसएल दिया है, ये $87 का भाई, मेरा पूरा दिमाग हिल गया भाई इस वाले लॉस में। और मैंने $99 एक्चुअली मैंने तुरंत ही रिकवर कर लिया, शुक्रिया मनाओ। नहीं तो फिर भाई मैं तो नहीं, मुझे नहीं पता क्या होता भाई आज मेरे साथ। तो मैं इसको विड्रॉ करने जा रहा हूँ भाई। आज का प्रॉफिट अपना $8.27 का है। तो चलिए मैं इसको विड्रॉ पे दबाता हूँ। अगर मेरा बैंक अकाउंट में आज ये विड्रॉ देता है तो ठीक, अगर नहीं देता है तो फिर भी भाई मैं बाइनेंस के थ्रू विड्रॉ कर लूँगा, यहाँ पे USDT के थ्रू। तो लेट मी विड्रॉ, मैं मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉ करूँगा। तो इसमें देख रहे हो आपसे मुझे 25,586 रुपीज़ मिलेंगे मेरे को। तो मैं आप सभी के सामने ही विड्रॉ करूँगा। बहुत सारे भाई लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई आप जिस मेथड से आप डिपॉजिट करते हो उसी मेथड से आप विड्रॉ भी कर पाते हो, और किसी अदर मेथड से विड्रॉ नहीं होगा। तो मैं आप सभी के सामने करने जा रहा हूँ। मैं पहले भी कर चुका हूँ, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। मैंने बहुत बार बाइनेंस से डिपॉजिट करके और डायरेक्ट बैंक अकाउंट में विड्रॉ लिया है। तो चलो गाइज मैं आप सभी के सामने विड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मैं सबके कमेंट में रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा था कि भाई मुझे पता है ना मैंने पहले विड्रॉ कर रखा है, इस वजह से। तो मैं विड्रॉ करता हूँ, दबाता हूँ विड्रॉल बटन पे, लोड हो रहा है थोड़ा सा। अगर आज ये विड्रॉ नहीं होता है तो मैं विड्रॉ बाइनेंस के थ्रू ही कर लूँगा। बट भाई अब दोबारा मैं यहाँ रुक नहीं पाऊँ। वेट में गाइज, एक बार मैं वापस से करके देखता हूँ, कुछ फेल्ड हो गया। मैक्सिमम अमाउंट इसके अंदर गाइज मैंने, अगर मैं बताऊं तो मैंने $208 डिपॉजिट किया था, और बाकी आप सभी इसके अंदर लगभग देख रहे होंगे $68 मैंने प्रॉफिट ही किया है। तो प्रॉफिट में ही हूँ मैं, कंफर्म। गाइज मेरे फ़ोन पे मैसेज आएगा, मैं इस कंफर्म कर देता हूँ नोटिफिकेशन। तो गाइज मैंने कंफर्म कर दिया है, और ये देखो मेरा विड्रॉल ट्रांजैक्शन में जा चुका है। देख लो भाई प्रोसेसिंग में भी जा चुका है, यानी कि विड्रॉ हो जाएगा। नहीं तो अगर प्रोसेसिंग में नहीं जाता तो विड्रॉल दिखाता ही नहीं। और मैं आपसे को अगर मैं अपने फ़ोन पे भी दिखा दूँ तो अभी मेरा अमाउंट भी जीरो हो गया है। अगर अमाउंट जीरो हो गया है तो बैलेंस भी आ जाएगा। अभी देखना आपसे को नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा सामने ही। गाइज मैं आपसे के सामने ही चेक करूँगा, यहाँ पे मैसेज आने दो। अभी तो ये पेंडिंग दिखा रहा है। भाई मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था यार। मैं तब ना मैं FTM में अच्छे से ट्रेड कर पा रहा हूँ, और ना ही अपने ब्लूबेरी वाला मैं छू भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं जब 2 मैनेज नहीं कर पाऊँ तो ये तीसरा कैसे मैनेज करता। तो मैं अभी पूरा फोकस FTM में करूँगा। और इसका विड्रॉल तो मैंने लगा ही दिया है, देखते हैं विड्रॉल आता है फिर वेट करते हैं 2-3 मिनट। प्रोसेसिंग टाइम में भी 3 डेज़ यहाँ पे दिखा रहा है, बट भाई मैंने जब तक विड्रॉ किया है लगभग मेरे को मैक्सिमम 5 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगा है आज तक। तो आज देखते हैं कितना टाइम लग सकता है। मैंने 48 पे विड्रॉल किया है, और अभी 49 हो रहा है। मैं वेट करूँगा और आपसे को भी दिखाऊंगा। और ये भी मैंने पहले जो विड्रॉल किए थे ये सब मेरे कैंसिल हुए थे। सो गाइज़ आप सभी को मैं दिखाना चाहूँगा कि मेरा विड्रॉल हो चुका है। और ट्रांजेक्शन में दिखाऊँ तो कहाँ से दिखेगा गाइज़, ये देखो ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, मेरे अकाउंट में आ चुका है पैसा। इस वजह से मैं पहले ट्रांजेक्शन चेक कर लेता हूँ। चलो अकाउंट चेक करा देता हूँ। गाइज़ ये देखो मेरा यहाँ पे 25,586 रुपये यानी विड्रॉल आ चुका है अपना। तो भाई बहुत सारे लोग जो बोल रहे थे ना कि भाई विड्रॉल नहीं आता है, अगर जिस मेथड से आप डिपॉजिट करते हो उसी मेथड से विड्रॉ करना पड़ता है, तो प्रूफ भाई आपके सामने है। अभी भी यहाँ पे प्रोसेसिंग ही दिखा रहा है बल्कि, बट अपना अमाउंट आ चुका है अकाउंट में। ये देख रहे हो अभी प्रोसेसिंग दिखा रहा है। चलो फिर भाई आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं भाई। अब ये अपना विड्रॉ हो गया भाई, झंझट खत्म हो गया। सर दर्द बहुत ही ज़्यादा हो गया था मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था भाई। ये जो गंदा इतना बड़ा लॉस जो मैंने देखा है ना ये $87 का, क्या ही बोलूँ मेरे को, मेरी क्या हालत थी। ठीक है गाइज आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे कल फिर नई वीडियो में FTM के साथ। सिर्फ FTM ट्रेड करूँगा, और हो सकेगा तो साइड में ब्लूबेरी भी स्विंग ट्रेड लेके जाऊँगा। उसके अंदर गाइज मैं बड़े ट्रेड पकड़ूंगा, बट मैं ज़्यादातर फोकस मेरा अभी FTM पे ही रहेगा, क्योंकि भाई एक ही अकाउंट में कंट्रोल कर पाता हूँ। जैसे कि एक्सएनएस भी कर रहा था साथ साथ, तो मेरे से हुआ ही नहीं वो। तो इससे अच्छा है भाई एक ही अकाउंट पकड़ लो तो ही सही है। चलो गाइज मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड कीप वॉचिंग मी गाइज। थैंक यू सो मच।